कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे और नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नारोवाल के रमजान बाजार अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। अशिया खुरनोश की कीमतें प्राइस लिस्टों से मुख्तलिफ हैं। दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। चकवाल में रमजान बाजारों में अवाम को मामू बना दिया। खाली स्टॉल 6 रोज गुजरने के बाद भी कायम नहीं किए जा सके। अशिया तो आई नहीं, अलबत्ता खैर मकदमी बैनर्स लगा दिए गए। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में भिखारियों की तादाद में होशरुबा इजाफा। अवाम का कहना है कि भीख ना देने पर भिखारी बद्दुआएं देते हैं। हौसला शिकनी की जाए। गुजरांवाला में पुलिस ने छापा मारकर मुजरे सेहत जूस का ट्रक कब्जे में ले लिया। 2 अफराद गिरफ्तार। गैर मियारी मशरूबात सस्ते रमजान बाजारों में सप्लाई किया जाना था। आरिफवाला में तेज रफ्तार बस की टक्कर से एक शख्स जाम बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। चाइल्ड लेबर डे। पाकिस्तान में बच्चे आज भी इंतहाई खतरनाक माहौल में फैक्ट्रियों में मजदूरी करते, गाड़ियां धोते, जूते पॉलिश करते और कूड़े के ढेर से खुराक चुनते नजर आ रहे हैं। सिंध के अवाम ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं विफाकी बजट ने गरीबों का मजाक उड़ाया। अब सूबाई बजट से महंगाई का सैलाब आएगा। घोटी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 इंतहाई मतलूब इश्तहारियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इंतजामिया की नाअहली के बायस सक्खर और गिरदोनवाह में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। खैरपुर के इलाके कंडजारू में कब्रिस्तान पर 62 अफराद का कब्जा। गांव को बुनियादी सहूलियात न मिलने के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। पेशावर में पुलिस की कार्रवाई। असलहा पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने गाड़ी से भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। सवात में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और आग बरसाती गर्मी। शहरियों ने दरियाए सवात का रुख कर लिया। और पेशावर में माहे रमजान के मुकद्दस महीने में इतर के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। सूबा पंजाब की खबरों में बात करेंगे नारोवाल की। नारोवाल के रमजान बाजार अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। अशिया खुरनोश की कीमतें प्राइस लिस्टों से मुख्तलिफ हैं और दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। नारोवाल में हुकूमत की तरफ से लगाए गए सस्ते रमजान बाजार भी अवाम को रिलीफ फराहम न कर सके। एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। अरबों रुपए की सब्सिडी के बावजूद अवाम को रिलीफ ना मिलना इंतजामिया और हुकूमत की नाअहली है। दीगर ममालिक में रमजानुल मुबारक के दौरान हर चीज सस्ती जबकि पाकिस्तान में महंगी कर दी जाती है। हर मजहबी त्यौहार पर महंगाई गरीब अवाम की कमर तोड़ देती है। जखीरा अंदोज पैसा इकट्ठा करने की हवस में
अंधे हो जाते हैं तो हुकूमत भी बाअसर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के सामने बेबस नजर आने लगती है। लोग दूर दराज से भारी भरकम किराए खर्च करके सस्ते बाजारों में आते हैं, लेकिन यहाँ आकर इन्हें कीमतें और मयार दोनों के हवाले से मायूसी का सामना करना पड़ता है। फ्रूट काट के बाकी चीज़ां सस्तियां ने, प्याज भी सस्ता है, मतलब भिंडियां भी सस्तियां ने, टमाटर भी सस्ते ने जी। 10 रुपए का फर्क है बाजार का ते सस्ते बाजार से किसी भी चीज़ का मायना किया जाए। अगर आलू इतने 30 ने तो बाजार 40 ने, ठीक है जी। अगर आयल का अगर तुम फर्क देखा जाए तो वह भी नहीं फर्क है, 5-7 रुपए का फर्क है। सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर और डीसीओ ने रमज़ान बाजार का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि हुकूमत पंजाब रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अवाम को बेहतर तरीके से अशियाए ज़रूरिया ना सिर्फ मेयारी बल्कि सस्ते दामों दी जा रही हैं और हुकूमत की कोशिश है कि अवाम को पूरा साल सब्सिडी पर चीज़ें फराहम की जाएँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो रमज़ान के सिलसिले में खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। उसी पैकेज के जो है प्राइसेस और क्वालिटीज़ वगैरह चेक करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने सारे अफसरान की ड्यूटीज़ लगाई हैं कि वो जाएं और देखें कि क्या उनके जो पैकेज है उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। चकवाल में रमज़ान बाजारों में अवाम को मामू बना दिया गया। खाली स्टॉल 6 रोज गुजरने के बाद भी कायम नहीं किए जा सके। अशिया तो आई नहीं, अलबत्ता खैर मकदमी बैनर्स जरूर लग गए हैं। दीगर शहरों की तरह चकवाल में भी रमज़ान मुबारक की आमद के साथ से सस्ते बाजार तो सजा दिए गए हैं और अराकीन असम्बली ने उसका इफ्तिताह भी किया और साथ ही फोटो सेशन भी करवाया, लेकिन इन रमज़ान बाजारों में अवाम को रिलीफ ना मिल सका। रमज़ान बाजारों में अशिया ज़रूरिया की कमी है और कई स्टॉल्स खाली दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब प्राइस लिस्टें तो आवेजा हैं, लेकिन कहीं भी अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। अवाम का ये कहना है कि यहाँ खैर मकदमी बैनर्स लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ ज़िले इंतजामिया की जानिब से बुलंदोबांग दावे भी किए गए हैं, लेकिन उन पर अमल ना होना नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मंडी शाहचूना में रमज़ान मुबारक में होशरुबा महंगाई का जोर है। गर्मी और लोड शेडिंग के बाद रोजादार अब महंगाई के अजाब को भी झेल रहे हैं। माह रमजान की आमद से जहां रोजमर्रा की अशिया में होशरबा इजाफा कर दिया गया है, वहां शदीद गर्मी की वजह से लोड शेडिंग ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी, घी, दूध, दही, फ्रूट की कीमतों में मनमानी की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया को देख तो सकते हैं, लेकिन कीमत सुनकर चलते बनते हैं। लोग अपने कारोबार की वजह से बड़े परेशान है। लोड शेडिंग का दौरानिया इतना है और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिससे आवाम का जीना दोबारा हो गया। पंजाब हुकूमत ने महंगे दामों चीजों फिरोख्त करने वालों के लिए टीमें तो तश्कील दी हैं, लेकिन ना जाने मंडी शाहजमीना गैर इलाका है कि इंतजामिया इस इलाके में चेकिंग करने की ज़हमत तक नहीं करती। रमजान के मुकद्दस माह में इलाका में रमजान बाजार लगाए जाए और मानमर्जी के रेट वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ माह रमजान की आमद से ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि माह रमजान में लोड शेडिंग के दौरानिया को कम किया जाए। विहाड़ी में लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजार में सहूलियात का जायजा लेने के लिए डीसीओ ने दौरा किया और बाजार में नाकिस इंतजामात के हवाले से अफसरान की सरजनिश भी की। रमजान बाजार में शहरियों को फराम करदा सहूलियत का जायजा लेने के लिए डीसीओ अली अकबर भट्टी ने एडीसी राना सलीम अहमद और दीगर अफसरान के हमरा सस्ता रमजान बाजार विहाड़ी का दौरा किया और सफाई के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने पर जोर देते हुए नाकस इंतजाम पर डीओ इंडस्ट्री की सर्जिश करते हुए इन्हें वार्निंग भी दी। जिला विहाड़ी के तीनों तहसीलों विहाड़ी, बुरेवाला, म्यालसी और गगो मंडी में 4 रमजान बाजार कैंप कर दिए गए हैं, जिनमें चीनी 55 रुपए किलो, 10 किलो आटे का थैला 290 रुपए में दस्तियाब है, जबकि दीगर अशिया खुर्दोनोश भी आम मार्केट से 10 रुपए तक सस्ती फराहम की जाएंगी। रमजान बाजारों की सिक्योरिटी के लिए विहाड़ी पुलिस ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। इसी सिलसिला में सिविल डिफेंस के रजाकार मर्द और खवातीन भी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। रमजान बाजार में आने वालों की जामे तलाशी भी ली जा रही है। सिक्योरिटी के सिलसिला में कंट्रोल रूम भी कैंप कर दिया गया है, जहाँ से चारों रमजान बाजारों को मॉनिटर किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे गुजरांवाला की। गुजरांवाला में पुलिस ने छापा मारकर मुजरे सेहत जूस का ट्रक कब्जे में ले लिया। 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गैर मियारी मशरूबात सस्ते रमजान बाजारों में सप्लाई किया जाना था। गुजरांवाला में थाना सब्जी मंडी पुलिस को सस्ते रमजान बाजारों में मुजरे सेहत जूसीज और मशरूबात सप्लाई किए जाने की इत्तला मिली। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शेखुपुरा मोड़ के करीब मुजरे सेहत जूस की बोतलों से भरा ट्रक अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है।
टोबा टैक्सिंग में महकमे सेहत ने कार्रवाई करते हुए मुसाफिर बस से लाखों रुपए मालियत की मुजरे सेहत जानलेवा अद्वियात बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। टोबा टैक्सिंग महकमे सेहत की टीम ने खुफिया इतला पर लारी अड्डा में एक मुसाफिर बस पर अचानक छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की भारी मिकदार में मुजरे सेहत अद्वियात और मटीरियल कब्जे में ले लिया है और 2 अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महकमे सेहत के मुताबिक उन्हें इत्तला मिली थी कि फैसलाबाद से बहावलपुर निजी कंपनी की मुसाफिर बस के जरिए लाखों रुपए मालियत की अद्वियात, सिरप और दीगर मटीरियल बहावलपुर सप्लाई किया जा रहा था, जिसे महकमे हेल्थ की टीम ने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और कब्जे में लिया गया सामान के सैंपल लाहौर लैब भिजवा दिए गए हैं। आरिफवाला में तेज रफ्तार बस की टक्कर से एक शख्स जाम बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। आरिफवाला के नवाही गांव 147 में लाहौर जाने वाली बस ने सामने से आने वाले मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाम बहक और एक जख्मी हो गया। बस ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। जाम बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक नवाही गांव से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक जाम बहक और जख्मी शख्स को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। में नामालूम अफराद 13 गधों को ज़िबा करके खाले उतार कर ले गए। डस्का के नवाही देहात गालिब की और लधकी से नामालूम अफराद 7 गधे ज़िबा करके उनकी खाने उतार कर ले गए, जबकि करीबी गांव सोयावाला जो जिला गुजरांवाला का गांव है वहां से भी 6 गधों की खाने उतार ली गयी। ये तमाम गधे गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने मुख्तलिफ इलाकों गालिब के, लधे के और सोयावाला के मुख्तलिफ डेरों से चोरी किए थे और देहातों में ले जाकर उन्हें ज़िबा करके खाले उतार ली। अहले इलाका का कहना है कि गुज़िश्ता साल भी करीबी गांव कोटमस्ता से 13 गधों की खाने उतारी गई थी, जबकि मुलजिमान का आज तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। भी साडे इत्थे 13 खोतियां ला के खल्लां ते लै गए सन, हुण भी 7-8 खोतियां हलाल करके ते खल्लां ला के लै गए ने। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, ना ये बंदे फड़े जाते हैं, ना कोई पुलिस कार्रवाई करती है। भी साडा नुकसान हो चुका है, पट्ठे पुट्ठे लियाई दे सन इन्हां दे, तो हुण फिर भी 6-7 खोतियां जेड़ियां ना करके खल्लां ला के लै गए में। गधों के मालिकान का कहना है कि गधों की फी कस कीमत 12,000 से लेकर 13,000 तक है, जबकि हमारी मालूमात के मुताबिक गधों की खानें कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होती हैं और उनकी सबसे ज्यादा मांग चीन में है। मुतासिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मुल्तान के करीब तहसील शुजाबाद में जूता चोर 2 खवातीन रंगे हाथों पकड़ी गईं और जिन्हें दुकानदारों ने पुलिस के हवाले कर दिया। ये अहम खबर है मुल्तान से। मुल्तान के करीब शुजाबाद में जूता चोर 2 खवातीन रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ एजाज तरीन से। एजाज, ये बताइएगा खवातीन को कहां से गिरफ्तार किया गया और कब से ये दोनों वारदातें कर रही हैं? जी, ये चूंकि ईद का बाजार है और ईद के बाजार में खासा रश होता है, इसलिए नौसरबाज खवातीन का एक गिरोह जो है वो मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर कहीं से कपड़े चोरी करता है और कहीं पर जूते चोरी करता है। शुजाबाद में 7 खवातीन नौसरबाजों का ये गिरोह था, जिनमें से 5 जो है वो फरार हो गई हैं और 2 को दुकानदारों ने जूते चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस थाना सिटी शुजाबाद जो है वो इनकी दीगर साथियों की भी तलाश कर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि रमजान के चूंकि बाजार में खासा रश होता है, इसलिए नौसरबाज खवातीन खासी एक्टिव थी और दुकानों पर जाकर चोरियां करती थी और ये 2 खवातीन जूते चोरी करती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। शुक्रिया एजाज, आपने अपडेट किया। माह रमजान का आगाज होते ही मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में भिखारियों की तादाद में होशरुबा इजाफा हो जाता है। अवाम का यह कहना है कि भीख ना देने पर भिखारी बद्दुआएं देते हैं। रमजान मुबारक के मुकद्दस अयाम के दौरान मुल्तान की गली कूचों में पेशावर भिखारियों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। इस्लाम में भीख मांगना मना है, लेकिन इसके बावजूद माह मुकद्दस में भिखारियों की बड़ी तादाद भीख मांगती है। भिखारी किसी भी मुआशरे के लिए बोझ की हैसियत रखते हैं। मुल्तान में भिखारियों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। गलियों, मोहल्लों और दुकानों पर भिखारी हर तरफ जलगार करते हुए दिखाई देते हैं। अवाम इनसे परेशान होने के साथ साथ अब सख्त नाला भी हैं। उनका कहना है कि अगर इन्हें भीख न दी जाए तो वो बद्दुआएं देने लगते हैं। हमारे यहाँ गदागरी की जो लानत है वो बड़ी आम है और गदागर जो है वो माशरे का नासूर जो है वो बन चुके हैं। मेरी हुकूमत से इल्तमास ये है कि ये मांगने वाली जो औरतें ग्रुप वाइज बना के इकट्ठी खड़ी होती हैं,
تو جگہ جگہ یہ عوام کو پریشان کر رہی ہیں. حکومت سے التماس ہے کہ ان کے لیے کوئی اچھا انتظام کرے, کچھ کھانے پینے کے لیے ان کا انتظام کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مستحق, ان کے لیے حکومت نے بہبود فنڈ کھول رکھا ہے, ادارے کھول رکھے ہیں, لیکن جو ایک پروفیشنل ہے, یہ ٹھیکیداری کا سسٹم ہے. کچہری, کسی کے پاس کچہری کا ٹھیکہ ہے, کسی کے پاس گھنٹہ گھر کا ٹھیکہ ہے, کسی کے پاس جو نام لاری اڈے کا ٹھیکہ ہے. یہ سارے لوگ ایک معاشرے کے لیے نسور بن چکے ہیں. دوسری جانب ضلعی انتظامیہ اس یلغار پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. مختلف شاہراہوں چوراہوں پر یہ بیکاری بچوں کے ہمراہ فرائض منصبی انجام دیتے دکھائی دے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. اگر ان بیکاریوں کی طرف تھوڑی بہت توجہ دی جائے تو یہ بھی اپنے ہاتھ سے کما کر اپنا اور اہل خانہ کا پیٹ بھر سکتے ہیں. گجرانوالہ میں بعض افراد نے قرض کی رقم واپس نہ کرنے پر محنت کش کے گھر پر قبضہ کر لیا. تشدد سے معمر خاتون بے ہوش ہو گئی. اہل خانہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. گجرانوالہ کے نواحی علاقے ایمن آباد کی رہائشی معمر خاتون ریاض بی بی نے علاقے کے رہائشی رانا منیر احمد سے قرض لے رکھا تھا. گزشتہ رات منیر احمد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ریاض بی بی کے گھر داخل ہوا اور مبینہ طور پر اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مکان پر قبضہ کر لیا. تشدد کے باعث معمر خاتون بے ہوش ہو گئی. واقعے کے خلاف ریاض بی بی کے اہل خانہ اسے بے ہوشی کی حالت میں سی پی او آفس کے سامنے لے آئے اور احتجاجی مظاہرہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ قرض کی رقم واپس کر چکے ہیں, مگر اس کے باوجود بااثر ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد مکان پر قبضہ کر لیا ہے. متاثرین کا یہ کہنا تھا کہ تھانہ ایمن آباد کی جانب سے ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. بعد ازاں پولیس افسران کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کی یقین دہانی پر متاثرین نے احتجاج ختم کر دیا. منڈی شاہجہاں کے تھانہ مسن میں ڈی پی او جھنگ کی جانب سے کھلی کچہری لگائی گئی اور شہریوں کے مسائل سنے گئے. کھلی کچہری کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اس موقع پر ڈی پی او ہمایوں مقصود سندھو نے لوگوں کے مسائل سنے اور درخواستوں پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ مقدمات کے اندراجات کے احکامات بھی جاری کیے. ڈی پی او نے تھانہ مسن کے ایس ایچ او کو حکم جاری کیا کہ ملزمان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. محکمہ پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. خاص طور پر اشتہاری اور اس کے علاوہ منشیات فروشوں, ناجائز اسلحہ اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جرائم پیشہ افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. اس موقع پر ڈی پی او ہمایوں مقصود سندھو نے عباد نامی شخص کے قاتلوں اور ڈکیٹ گینگ کو گرفتار کرنے پر ایس ایچ او انسپیکٹر عمر حیات وٹو, پولیس اہلکاروں, سیکیورٹی انچارج اور ملازم جام سجاد جس نے ملزمان کی گرفتاری میں نمایاں کردار ادا کیا, ان کو مبارکباد پیش کی. ڈی پی او نے پولیس تھانہ مسن میں زیر التوا مقدمات کی تفتیش جلد مکمل کرنے کا بھی حکم دیا. اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ تھانہ مسن پولیس جرائم کی سرکوبی اور ملزمان کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے جھنگ کی, جہاں پنجاب حکومت کی جانب سے ویٹرنری آفیسرز میں 71 موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئیں. ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک کے دفتر میں حکومت پنجاب کی جانب سے فراہم کیے جانے والے 71 موٹر سائیکلیں ویٹرنری آفیسرز میں تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی خالد سرگانہ تھے, جبکہ تقریب میں ای ڈی او زراعت غلام عباس تتلا اور اس کے علاوہ ڈی او لائف اسٹاک ڈاکٹر محمد تنویر اور ڈی ڈی ایل او ڈاکٹر حسین احمد مدنی اور ڈی او زراعت یوسف حسن تتلا نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی مہر خالد محمود سرگانہ نے کہا کہ حکومت پنجاب ہر شعبے میں ترقی کی خواہاں ہے, خصوصاً زراعت سے وابستہ تمام شعبوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراعت کی ترقی کے لیے خصوصی اعلانات کیے گئے ہیں اور اب لائف اسٹاک پر بھی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ زمیندار کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے. دنیا بھر میں آج چائلڈ لیبر کے خلاف دن منایا جا رہا ہے, لیکن پاکستان میں آج بھی بچے انتہائی خطرناک ماحول میں فیکٹریوں میں مزدوری کرتے, گاڑیاں دھوتے, جوتے پالش کرتے اور کوڑے کے ڈھیر سے خوراک چنتے نظر آ رہے ہیں. چائلڈ لیبر کے خلاف اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کو جبری مشقت سے نجات دلاتے ہوئے عوام میں ان کے حقوق کے بارے میں شعور پیدا کرنا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی طرف توجہ دلانا ہے. چائلڈ لیبر ڈے سے بے خبر کروڑوں معصوم بچے آج بھی انتہائی خطرناک ماحول میں فیکٹریوں میں مزدوری کرتے, گاڑیاں دھوتے, جوتے پالش کرتے, کھیتوں میں مزدوری کرتے اور کوڑے کے ڈھیر سے خوراک چنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹاک شوز اور این جی اوز کے نمائندے جو بلند و بانگ
दावे तो करते हैं, लेकिन इस पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आता। एक इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक दुनिया में 5 से 17 साल की उम्र के 23 करोड़ और पाकिस्तान के 2 करोड़ बच्चे इंतहाई कम उजरत और इंतहाई नगुफ्ता हालात में मेहनत मजदूरी पर मजबूर हैं और 10 वर्षों में पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चों की तादाद में 2 गुना इजाफा हुआ। बच्चों से मुशक्कत के हवाले से पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। रहीम यार खान में 1935 में महदूद वसाइल में तामीर होने वाली कदीम भोंग मस्जिद अदम तवज्जुह के बायस अपनी पहचान खो रही है। अवाम ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि मस्जिद को कौमी विरसा करार देते हुए उसकी तज़य्युन व आराइश की जाए। रहीम यार खान सादिकाबाद चौक पर वाक़े कदीमी मस्जिद भोंग, जिसे 1935 में यहाँ आबाद मुसलमानों ने तामीर किया। इसकी तामीर इंतहाई कलील सरमाए से की गई, जिसे तकरीबन 1 माह में मुकम्मल किया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद इस मस्जिद की थोड़ी बहुत तज़ीन व आराइश की गई और मस्जिद के बाहर एक खूबसूरत कुरान पाक का मॉडल भी रखा गया, जो इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब है। तामीर के वक्त मस्जिद की कशीदाकारी और जदीद टाइलें भी नस्ब की गई। जूं वक्त गुजरता गया उस पर तवज्जो कम होती गई, मगर अब ये मस्जिद अपनी पहचान खोती जा रही है। महकमा आसार कदीमा ने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी। अवाम का कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने इसे बहुत मेहनत से तामीर किया था, अब इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। हुकूमत से मुतालबा है कि इसको कौमी विरसा करार देकर की खोई हुई खूबसूरती को बहाल किया जाए। अहम खबर है, पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो ने नयाबाद, आर्ट चौक और चाकीवाड़ा समेत लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर आसफा भुट्टो ने बरहमी का इजहार किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज ए.के. मोहसिन से। मोहसिन, मजीद आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, उन्होंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। जो वजीर मेंशन से उन्होंने शुरू किया था, वहाँ पे बिल्कुल मुख्तसर पहले किया था, बाद में फिर तफसीली दौरा था। उसके बाद वो नयाबाद गई, नयाबाद के बाद वो आर्ट चौक गई, उसके बाद वो चाकीवाड़ा की जानिब गई, फिर दोबारा वजीर मेंशन आए। वजीर मेंशन पर उन्होंने तफसीली बातचीत की है जामहान शोरों से और उन्हें सफाई सुथराई पर बरहमी का इजहार किया है। रास्ते में भी वो 1-2 जगह पे आर्ट चौक पर वो एक जगह पे रुकी हैं जहाँ पे एक गली में बहुत ज्यादा कचरा था। उस कचरे के करीब खड़े होकर उन्होंने हिदायत जारी की कि कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा, जल्द कचरा उठाया जाए। वो जहाँ पे ब्रेक लगाती थी वहाँ पे लोगों के जम्मे वफी जमा हो जाता था और लोग ज्यादातर शिकायत कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को हमेशा लियारी वालों ने वोट दिए हैं, सपोर्ट किया है, लेकिन लियारी को पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं दिया। ये जालों का कहना था और मकीनों का भी यही कहना था, पानी दो के वहाँ पे नारे लगाए जाते रहे। फिर जो ही ज्यादा रश हो जाता तो आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो आगे निकल जाती, फिर अगले जगह पर जब वो खड़ी होती हैं और वहाँ पे जायजा लेने की कोशिश करती हैं वहाँ पे भी लोग आ जाते हैं। इस तरह ये दौरा उन्होंने मुकम्मल किया है। दौरा मुकम्मल करने के बाद वो इस वक्त बिलावल हाउस पहुंच चुकी हैं और हमारी जालों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने जब से लियारी वजूद में आया है, पीपल्स पार्टी वजूद में आई थी, उसके बाद वो लियारी पीपल्स पार्टी के साथ थी, लेकिन अभी वो साथ नहीं दे रहे। शुक्रिया ए.के. मोहसिन, आपने अपडेट किया। और अभी आपको बताएं कि सिंध के अवाम ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि विफाकी बजट ने गरीब का मजाक उड़ाया, अब सूबाई बजट से महंगाई का सैलाब आएगा। गुज़श्ता रोज पेश किए गए सिंध के सालाना बजट में अवामी फलाह बहबूद के बुलंदबांग दावे किए गए, जिसको सूबे के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। वक्त न्यूज से गुफ्तगू में लोगों की अक्सरियत का कहना था कि हर साल रिलीफ का लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन अवाम पर 1 पैसा भी खर्च नहीं किया जाता। सिंध में तालीम का मसला शुरू से है। इस साल भी बजट में खतीर रकम रखी गई है जो करप्शन की नजर हो जाएगी। सूबाई गवर्नमेंट के इस टाइम तक तो बजट में नजर नहीं आ रहा है कि अवाम दुश्मन बजट है, अवाम का साबिन बजट है। रमजानुल मुबारक है, कोई भी अवाम को किसी भी किस्म का कुछ भी रिलीफ नहीं, हर चीज अप से अप है, बाला से बाला तर है। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है ये तो अवाम के ऊपर एक बड़ा बम गिरा दिया है। ये इसीलिए अवाम के लिए तो कोई सस्ता ही नहीं है। ये तो बजट आप इन्होंने खुद अपने लिए बनाई हुई है, अवाम को क्या रिलीफ दिया है। आज टमाटर देखो 100 रुपए में किलो जा रहा है। अवाम का कहना था कि रमजान में पेश किए गए बजट में मामूली अशिया पर भी टैक्स लगा दिया गया है।
जिससे शहरियों पर मजीद बोझ बढ़ेगा। लोगों ने कहा कि फलाह बहबूद के नाम पर बनाई गई पॉलिसियां आवाम को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। सूबा सिंध का बजट पेश होने पर बदीन के शहरियों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। मुतादिद ने इसे गरीब कश बजट करार दिया है। बदीन की आवाम ने बजट को गैर दुश्मन करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है। बंद कमरों में बैठकर बजट पेश करने वाले गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सके। गुज़िश्ता बरस पेश किए जाने वाले बजट में बदीन को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। बदीन रोड है, हैदराबाद बदीन रोड है, वो 5 साल पुराने मंसूबे हैं, वो भी बजट में बार बार ऐलान के बावजूद रखे नहीं जाते थे। इस तरह के ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन गरीब आवाम को, आम शहरी तक इस बजट के फायदे न पहले पहुंचे हैं न अभी नजर आ रहे हैं। महंगाई इंतहाई पे हो गई है, गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ये जो भी बजट है इसको हम रद्द करते हैं। शहरियों का कहना है कि मौजूदा बजट में गरीब को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा और 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगी। खैरपुर की आवाम ने गुज़िश्ता रोज पेश होने वाले बजट को मुस्तरद कर दिया है। आवाम का यह कहना है कि बजट में सिवाय दिलासे और तसल्लियों के कुछ भी नहीं मिला। सिंध का नए माली साल का बजट गुज़िश्ता रोज पेश किया गया, जिसमें अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों का ऐलान किया गया। सिंध में सबसे अहम मसला तालीम का है, जिसके लिए खती रकम रखी गई, लेकिन वजीर आला सिंध सैयद काइम अली शाह के आबाई हल्के खैरपुर की आवाम ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बजट पर सख्त मायूसी का इजहार किया। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए खैरपुर की आवाम का कहना है कि वजीर आला सिंध के आबाई हल्के को कुछ नहीं दिया गया सिवाय एक यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा पूरे बजट में सिवाय तसल्लियों के और कुछ नहीं था। सिंध बजट जो है उसमें सिर्फ अमीरों को अमीर बनाने की चालबाजी की गई है और जो गरीब है उसके लिए कुछ नहीं रखा गया। गवर्नमेंट मुलाजिम में उनकी भी 10% ये तनख्वाह बढ़ेगी, जो ना होने के बराबर है। तो आप सुनाए गरीब गरीब होता जा रहे हैं और अमीर अमीर हो जाए। 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं तो हम लोग कहाँ जाएं? बिजली का बिल पेड करें या हम लोग घर पे खाना खाएं या घर वालों को कुछ लेके दें? आवाम का कहना था कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हुकूमत मुसलसल आवाम को नजरअंदाज कर रही है और अगर यही सूरत हाल रही तो आवाम अपनी तकदीर का खुद फैसला करेंगे। घोटकी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 इंतहाई मतलूब इश्तहारियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। में अमन अमान के कयाम के लिए पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एसएसपी घोटकी मसूद बंगिश के मुताबिक पुलिस ने रौंती और खेंजू के इलाके में कार्रवाइयां की। सर्च ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब 11 इश्तिहारी डाकुओं को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, पुलिस एहलकारों के कत्ल, डकैती और दीगर संगीन वारदातों में मुलविस है। एसएसपी घोटकी का कहना था कि कार्रवाई के दौरान लड़की की आवाज निकालकर 56 अफराद को अगवा करने वाले मुलजिम राहिब शर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ जिला कश्मीर और घोटकी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज थे। गिरफ्तार मुलजिम ने मीडिया को लड़की की आवाज भी निकाल कर सुनाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, फराना गाला अभी। जी जी, हाँ जी, घर आए हूँ। एसएसपी के मुताबिक केपी के एक सेक्रेटरी भी निस्वानी आवाज का शिकार बनकर ओबाड़ों में अगवा हो चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से क्लेशनकोफ, राइफलें, बंदूकें और हजारों गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक 1.5 माह से जारी टारगेटेड ऑपरेशन में अब तक 8 इश्तिहारियों और 31 डाकुओं समेत 500 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। सक्खर के करीब पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन किया और 15 घरों को आग लगा दी, जिसके बायस 2 बच्चे झुलस कर जख्मी हो गए। सक्खर के करीब इलाके सालेपेट में पुलिस ने खुफिया इतला पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान जब इश्तहारी ना मिले तो गुस्सा कच्ची आबादी पर निकाल दिया और पेट्रोल छिड़ककर 12 घरों को आग लगा दी गई। पुलिस गर्दी के नतीजे में 2 बच्चे झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गए और अवाम हवास बाख्ता होकर भाग निकले।
अवाम ने इस वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि पुलिस ने बगैर किसी वार्निंग और इत्तला के ये कार्रवाई की है और इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अहल इलाका का ये कहना था कि अगर पुलिस के आला हुक्काम ने नोटिस ना लिया तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। इंतजामिया की नाअहली के बायस सक्खर और गिरदोनवाह में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। इलाका मकीनों ने निसानिक इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। निसासिक इंतजामिया के नाअहली के बायस सक्खर के बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। अवाम दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हो चुके हैं। सक्खर के इलाके चूना भट्टा के मकीनों की बड़ी तादाद ने पानी की किल्लत के खिलाफ हाथों में बर्तन उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया और निसासिक इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिदीन का यह कहना था कि वो गुज़श्ता कई रोज से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सख्त गर्मी में मर्द, खवातीन और बच्चे दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। उनका यह कहना था कि पानी की फ्राहमी के लिए कई बार इंतजामिया को शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। मुजाहिदीन ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। लाड़काना में निजी अस्पताल वाले फीस लेने ना भूले और ऑपरेशन के दौरान मरीजा के पेट में कैंची भूल गए। मुतासरा खातून ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। लाड़काना में डॉक्टर्स ने दौरान ऑपरेशन मुअम्मर खातून के पेट में कैंची भूल गए। दिन ब दिन तकलीफ बढ़ने से खातून की हालत खैर हो गई और वो एहतजाज के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई। खातून का ये कहना था कि 3 माह कबल गुर्दों की तकलीफ के बायस 50,000 रुपए के एवज निजी मेडिकल सेंटर से ऑपरेशन करवाया तो नाअहल डॉक्टर्स उसके पेट में कैंची भूल गए और ना निकलने के बायस मुअम्मर खातून की हालत खैर हो गई है। बीमार मुअम्मर खातून ने लाड़काना प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। उसका यह कहना था कि इन्हीं डॉक्टर्स ने इलाज करने से इनकार कर दिया है। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से अपील की है कि ऑपरेशन करके पेट से कैंची निकाल के गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खैरपुर में ट्रांसफार्मर की खराबी और बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। खैरपुर जिनाह कॉलोनी के मकीनों का यह कहना था कि गुज़श्ता 10 रोज से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब है जिसकी मुरम्मत के लिए सेप्को अमला मुबैना तौर पर भारी रिश्वत तलब कर रहा है और अदायगी ना करने की वजह से माह रमजान में बिजली बंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गईं लेकिन किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और इस अजियत से निजात दिलाने का मुतालिबा किया है। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान असलहा पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने गाड़ी से भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। पेशावर में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में पुलिस ने खुफिया इतला पर पहाड़ीपुर में कार्रवाई करते हुए असलहा पंजाब स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। तलाशी के दौरान गाड़ी से मुख्तलिफ इक़साम का असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाले असलहे में 20 पिस्तौल, 2 SMGs और 2000 कारतूस शामिल हैं। असलहा गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाया गया था। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कोहाट में बिजली की लोड शेडिंग से 27 शहरी सड़कों पर निकल आए और बन्नू रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी और लोड शेडिंग से बेहाल शहरी सड़कों पर निकल आए और बन्नू रोड ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक होने से के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस मौके पर अवाम का यह कहना था कि कोहाट में दुरानिया पहले 10 घंटे था और रमजान मुबारक की आमद के साथ ही ये दुरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है। उनका मजीद ये कहना था कि सहरी हो या अफ्तारी, सुबह हो या शाम, लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत रहता है। सवात में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और आग बरसाती गर्मी से 27 शहरियों ने दरियाए सवात का रुख कर लिया और किनारे पर डेरे डाल लिए हैं। मौज मस्ती
उसी में नहाते हुए सयाह। आग, बरसाती गर्मी और लोड शेडिंग के सताए हुए शहरी हैं जो दरियाए सवात के यक ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हर साल मौसम गर्मा में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कसीर तादाद में शहरी दरियाए सवात के किनारे हयाली का रुख करते हैं। इस साल भी माह सयाम में शहरियों ने बड़ी तादाद में दरियाए सवात के किनारे डेरे डाल लिए हैं, लेकिन हुकूमती दावों और वादों के बावजूद सयाहों की सिक्योरिटी के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए गए। शहरियों का कहना है कि ये एक तफरीही मकाम है, इसके लिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि यहाँ हिफाजती जंगला लगाया जाए ताकि कीमती जानों के ज़या से बचा जा सके। और अभी आपको बताएं कि खुशबू लगाना सुन्नत नबवी है। इससे जहां अहले ईमान सवाब हासिल करते हैं तो वहीं खुशबू माहौल को भी खुशगवार बना देती है। यही वजह है कि माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इतर के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। मज़ीद जानते हैं पेशावर से इस रिपोर्ट में। खुशबू इंसानी मिजाज पर खुशगवार असर डालती है। आम दिनों की निस्बत रमजानुल मुबारक के महीने में लोग सवाब हासिल करने की गर्ज से भी खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से परफ्यूम और अतर की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ जाता है। हम अतर खरीदने के लिए आए हैं। इसे ये सुन्नत नबी है, इसे इस्तेमाल करने से हमें सवाब मिलता है और जब रात तरावे के लिए जाते हैं इसे इस्तेमाल करने से सवाब डबल हो जाता है। मार्केट में मदनी, खिलाफ काबा, मशरूम, गोल्डन और दीगर अकसाम के अतर दस्तियाब हैं। खरीदारों का कहना है कि आम दिनों में तो खुशबू के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, मगर रमजानुल मुबारक में अतर इस्तेमाल करके सुन्नत नबवी पर अमल पैरा होने की कोशिश होती है। ये खालिश चीज़ है और लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में ख़ास कर पेशावर के लोग इतर बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं और वैसे तो खलीज ममालिक में भी, दुबई में, सऊदीया में लोग ये अतर बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। पेशावर की मार्केटों में पाकिस्तान के अलावा दुबई, सऊदी अरब, मिस्र और ईरान से दरामद करदा अतर भी मौजूद हैं। आम दिनों की निस्बत रमजानुल मुबारक में अतर और दीगर खुशबू का इस्तेमाल कसरत से होता है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ खालिद और रहमान, वक्त न्यूज़ पेशावर। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।